जेल से डर नहीं रहे, इसलिए कि मानुष के लिए जेल बरादहीन है। आदमी जुटल है, बालू नहीं उठा देंगे। उससे अच्छा है कि मर जाना ही ठीक है, जेल में ही रहेंगे। कि मानव सभ्यता कहाँ विकसित हुई है, वो नदी के किनारे भी। तो अब देख रहे हैं नजर जनतन, तो आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए कि वहाँ पे क्या है, विशाल मानव महासभा। तो यानी कहने का मतलब कि जो बालू बंदोबस्ती रद्द करो रद्द करो रद्द करो। जो यहाँ पे मोरहर नदी में जो लगातार बालू उड़ते जा रहा है, उनका विरोध करने के लिए यहाँ पे पूरा तमाम लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा इधर कैमरा करिए, थोड़ा इधर कैमरा करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस तरफ कितना बहुत सा लोग यहाँ पे पूरा समूह यहाँ पे आके जुटे हुए हैं, यानी बालू का विरोध करने के लिए। तो मैं कुछ अंकल लोग से मैं बात करूँगा कि आखिर ये जो समस्या है, क्या समस्या के लेकर यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विशाल, थोड़ा उधर दिखा दीजिए, विशाल मानव महासभा। तो मैं कुछ लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ कि आखिर जो ये सभा बैठा हुआ है, ये किस कारण से यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं कुछ अंकल से मैं बात करता हूँ। अंकल थोड़ा सा, ये जो विशाल महासभा है, ये किसके विरोध में है? बालू उठाओ, बालू विरोध उठाया जा रहा है जी, बालू विरोध उठाया जा रहा है। बालू नहीं उठना चाहिए। कहाँ जा रहा है तुम? और बोलिए। तो देख बाबा से सुने कि जो बालू लगातार उड़ते जा रहा है, तो बालू को रद्द करने का आप देख भी नहीं कि वहाँ थोड़ा दिखा दीजिए, बालू बंदोबस्ती रद्द करो। यानी जो बालू लगातार जो मोरहर नदी से उठाया जा रहा है, उसको बंद करना है। अब देखिए, मैं और लोगों से पूछता हूँ कि जो बालू उठाने से क्या हानियाँ हो रहा है, लोगों पर क्या समस्या हो सकता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अंकल, बालू को उठाने का जो विरोध करें, बालू उठाने से क्या क्या हानियाँ हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। बालू जो उठ रहा है मोरहर नदी से, लगातार इसी तरह से उठते जा रहा है, लेकिन फिर भी रोक के नाम नहीं ले रहा है। लोग बहुत से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो बालू उठाने से क्या हानियां हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ। हम लोग धरना से क्रमबद्ध शुरू किया है। आज जो यहाँ जो है मानव महासभा है, इसलिए मानव महासभा है कि सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि अगर बालू का टेंडर रद्द नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा चक्का जाम कर देंगे, सारा महकमा बंद कर देंगे। ये हमारा चैलेंज है, यानी गाड़ी बंद करने का। तो आप ये बताइए कि जो बाकी बाजार क्षेत्र में सारे महकमा को बंद कर देंगे, कार्यालय में ताला लगा देंगे, प्रखंड कार्यालय है ना, ताला लगा देंगे। क्या जरूरत है विकास का? तुम विनाश कर रहे हो तो जल नहीं तो जीवन कहाँ से? बालू उठ जाएगा, सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बैताल में 17 आदमी पर केस है सर। अच्छा, कहे ना सर, वो केस हो गया है। हाँ, रोशनगंज थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बताए, डिटेल में। रोशनगंज घाट पर हम लोग बालू बंद कराने गए हैं। उस जगह पर हम लोग को 17 को ऐब लगा कर केस कर दिया गया है। 17 लोगों पर 17 लोगों पर जो बालू लगातार उड़ते जा रहा है, तो उसका विरोध करने के हाँ, उसको विरोध हम लोग नदी के किनारे जंगल में हम लोग का पानी का लेयर भागा जा रहा है। हम लोग के बाल बच्चा प्यासा मर रहा है पानी के बिना एकदम। तो देख रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बैताल में जो मोरहर नदी से जो बालू उठ रहा था, उसका विरोध करने के कारण बैताल के जितने जो ग्रामवासी हैं, उन पे कितना 17 लोगों पे केस कर दिया गया है। तो देखिए, मैं और लोगों से मैं बात करता हूँ कि आखिर जो उनका क्या समस्या है। तो चलिए, मैं कुछ बताएं लोग से मैं बात करता हूँ कि उनको क्या समस्या हुआ कि आज यहाँ पे विशाल मानव महासभा में आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे आंटी से पूछता हूँ क्या समस्या का हुआ आंटी। लेकिन खाना में तो देखिए, मैं इनसे आंटी से पूछता हूँ कि जो आज विशाल मानव महासभा जो गठन किया गया है, वो किसके कारण किया गया? भंडार है बालू का। अरे, जो आप देख रहे हैं कि विशाल मानव महासभा जो किया गया है, महासभा लगा गया है, तो क्या कारण क्या था? बालू का। तो बालू उठावे से क्या घाटा होता है? घाटा होता है ना, क्या पानी पीला मर जाएंगे। तो बालू उठावे से पानी की कमी कैसे होगा? पानी होगा, नहीं उठावेंगे खनन विभाग बालू नहीं उठावेंगे, पूरा नहीं करता। बालू नहीं उठावे, बालू टेंडर किया जा सकता है, बालू नहीं उठावे देंगे। ये अगर तो देखिए, एक दादी माँ बैठे हुए हैं। मैं उन दादी से मैं बात करता हूँ कि इतना एजेड होने के बाद भी जो यहाँ पे विशाल महासभा में बैठे हुए हैं। दादी, आप यहाँ पे क्या आए हैं विशाल मानव महासभा में? हम भी जानते हैं, सबसे पहले अगर नया जगह चालू यानी कि जो यहाँ सभा पे बैठे हुए हैं, काहे ला बैठे हुए हैं? बालू को रोक लगाने के लिए टेंडर कर दिया गया।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग यही बोल रहे हैं कि जो बालू लगातार इसी तरह से उड़ता जा रहा है तो उसका रोकाव करने के लिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं पूरा तमाम लोग ये सब बालू जो लगातार उड़ते जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। बालू को जो उड़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पे तमाम लोगों माताएं बहनें अंकल भैया चाचा सब यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए बालू नहीं उठावेंगे देंगे, 12 मौजे के आदमी जुटल है, बालू नहीं उठावे देंगे, ये जाएगा प्राण चाहे रहेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सब यही कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो बालू लगातार उड़ते जा रहे हैं तो उसके सभी विरोध में। चलिए मैं एक कोई के लिए बाहर से बालू लाना पड़ेगा। ये सब देखते हुए अंकल थोड़ा सा हो जाए, हल्का सा हो जाए और हल्का सा जैसे अभी भैया से पूछता हूँ ये जो विशाल मानव महासभा लगाया हुआ है से किसके कारण लगाया गया? 60 से ऊपर है बालू उठाव के विरोध में। तो क्या बालू उठावे से क्या हानियां होता है, थोड़ा हानियां के बारे में बताइए। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी विद्वानों में गिनती में आते हैं और हमारे खनन विभाग इतना पढ़ लिख के पदाधिकारी बनते हैं और बालू का उनको पैमाना मालूम नहीं है कि कहाँ मुझे टेंडर देना है, कैसे सर्वे करवाना है। हर कोई जानता है, बच्चा जानता है कि बालू पानी का खजाना होता है और नदी किनारे ही लोग क्यों बसते हैं। अगर वो प्राचीन भारत पढ़ते हुए आया होगा तो उसको मालूम होगा कि मानव सभ्यता कहाँ विकसित हुई है, वो नदी के किनारे विकसित हुई है। और आज ये दिवालिया सरकार हमारा नीतीश कुमार को पागल खाना में भर्ती करवा के उसको करंट लगाना चाहिए ताकि उसको होश ठिकाना आ जाए। और ये भ्रष्ट थाना अध्यक्ष लोग को अगर नदी में आ जाए उसका फेफड़ा तोड़ देंगे। अगर इन लोग का औकात होगा तो अगर नजर में आ जाए आकर वो दिखा दे। सर अब जानते हैं कि बिहार में अगर सरकार के विरोध होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है। कर दे कार्रवाई यानी कार्रवाई हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़े तो जाएंगे जेल। भ्रष्ट मुखिया यानी मुख्यमंत्री भ्रष्ट प्रशासन के विरुद्ध अगर बोलना अगर सही नहीं माना जाता है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तो आप देख रहे हैं भैया कि इतना नुकसान यानी बालू को उठाने से इतना नुकसान है कि पीने के लिए लोग तरस जाएंगे। कृषि उसे पानी नदी पे ही जो आश्रित कृषि है, कृषि नहीं अच्छा हो पाएंगे, फसल नहीं अच्छा हो पाएगा। तो हमारा क्षेत्र में जो गरीब किसान है नदी पे ही आश्रित है, अगर पानी सूख जाएगा तो कृषि किस तरह से होगा। और हमारे जो नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं वो पानी के लिए तरस जाएंगे। तो देखिए मैं कोई और अंडे से मैं पूछता हूँ तो उनको क्या अंटे थोड़ा सा आ जाइए। तो इसलिए इस लड़ाई में तो देखिए मैं इन आंटी से पूछता हूँ कि आखिर इनको क्या समस्या हुआ है कि यहाँ पे विशाल मानव महासभा में आगे धरना पे बैठे हुए हैं। क्या सब विशाल मानव महासभा में आप क्यों आए आंटी? मेरा नाम कुरैशा खातून है, कटवा पंचायत मुखिया हूँ और बालू के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, ये आंदोलन पर बैठे हुए हैं कि बालू यहाँ से मतलब बंद किया जाए, घाट को बंद किया जाए। आंदोलन पर इसी है, हम लोग सरकार से लड़ाई है कि बालू को अगर बालू नहीं होगा तो फिर पानी कहाँ से होगा। एक तरफ से हमारे सरकार बोलते हैं कि जग जीवन हरियाली होनी चाहिए, एक तरफ हम लोगों को देते हैं मनरेगा से कि पेड़ पौधे रोकिए, तब जब पानी नहीं होगी तो कहाँ से हम लोग क्या करेंगे। इसलिए इसी का लड़ाई। अगर मान लिया कि आप जो सरकार का बात अगर चलिएगा तो आपको पर केस हो जाएगा तो क्या केस होगा तो केस हमें डरना नहीं है, हाथ में लौकर लग जाएगी तो हमें उससे नहीं है। इसलिए कि हमारे नीतीश कुमार जी भी हमारे भाई और कोई परिवार है। ये चीज़ हम उनके अच्छाई के लिए हम लोग बोल रहे हैं, वो हमारे भाई है। अगर जेल भी तो हमारे लिए बना है, मनुष्य के लिए जेल बना है। औरतें हो या मर्दे हो, नारी के लिए शक्ति वो दीन है। हम लोग के रोड पर वो लाने के लिए ताकि तो आज तो हम लोग हक के लिए अपना हद तक के जब पहुँच पाएंगे। बालू उठाने से जो हानियाँ होता है, हानियाँ तो ये जायज़ है कि बालू उठाने से पानी का लेयर घट जाएगा और जो उसके नज़दीकी जो क्षेत्रीय लोग हैं पानी के बिना तरस जाएंगे। अब यहाँ के जो लोग हैं अधिकतर कृषि पर आधारित है तो वो किसान गरीब किसान को बहुत सी समस्या का करना पड़ेगा। हाँ, बस किसानी को समस्या के लिए इसके लिए हम लोग हद पर तक के बैठे हैं और इसी का चाहिए। और हम लोग जेल से डर नहीं रहे, इसलिए कि मानुष के लिए जेल उपराधहीन है। हमारे वो
सरकार से यही आवेदन है कि वो बालू का टेंडर को ख़त्म करे और बालू बाहर नहीं जाने दे। तो आप सुने कि आंटी भी बोल रहे हैं कि बालू को उठाने से बहुत सी समस्या होती है, पानी क्लियर करता। तो यहाँ पे मैं कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ कि उनको वहाँ पे बताएंगे कि जो बालू उठाने से क्या हानियाँ हो रहा है। तो मैं कुछ भैया लोग से मैं बात करता हूँ। तो आप ये बताएं कि विशाल मानव महासभा में आप क्यों आए यहाँ पे, किस लिए? बालू बंद करने के लिए। बालू बंद कराने के लिए। तो जो बालू बंद कराने, बालू उठाने से क्या हानि होता है? यहाँ का लेयर जो है सब खत्म हो जाएगी। पानी जो नदी का लेयर है, पानी का लेयर खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो सरकार के साथ ये समझ में नहीं आ रहा कि बालू उठेगा तो लेयर घटेगा तो लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे हम लोग का कृषि जो खत्म हो जाएगा, हम लोग उसी पे जीवन यापन करते हैं। और ये सरकार को मांग को रद्द करना पड़ेगा। जो सरकार ठेका जो दिया है उसको रद्द करना पड़ेगा। और ये भी मालूम है कि सरकार के अगर विरोध चलिएगा तो आपको पे केस भी हो सकता है। वैसा कोई दिक्कत नहीं है, जेल जाने के लिए भी तैयार है। जेल जाने के लिए तैयार है एकदम। जो कि यहाँ पे कहा जल ही जीवन है, अगर जल ही नहीं रहेगा तो ऐसा जिंदगी किस तरह के काम के? उससे अच्छा है कि मर जाना ही ठीक है, जेल में ही रहेंगे। तो सरकार को भी इस बात पे सोचना चाहिए कि लोग कितना लोग दिन से यहाँ पे लोग परेशान हैं। पानी को लेकर अगर बालू इसी तरह से उठता जाएगा तो पानी का लेयर घट जाएगा और नज़दीकी जो क्षेत्रीय लोग हैं पानी पीने के लिए तरस जाएंगे। और यहाँ पे जो कृषि पर जो किसान आश्रित हैं वो किसान अच्छा कर फसल नहीं उगा पाएंगे तो उनका भी दयनीय स्थिति हो सकता है। तो सरकार पे इस बात को थोड़ा सा सोचना चाहिए गौर से। तो चलिए मैं और लोग अंकल लोग से मैं पूछता हूँ, कुछ बोलिएगा सर। बालू जो टेंडर है उसको रद्द कराना है, बालू उठाने से क्या घाटा होता है उसके बारे में? तो देखिए, बालू के उत्खनन करने से हमारे क्षेत्र में सुखाड़ ग्रस्त हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नदी ही जल को संग्रह करने का काम करती है और यहाँ की अधिकांश जनता 90% से ज़्यादा जनता मतलब कि यहाँ खेती पर निर्भर करते हैं। ना तो कोई यहाँ किसी तरह की फैक्ट्री है, ना दूसरी तरह का कमाने का कोई और विकल्प है। ये कृषि मातृ है जिसे भी सरकार बर्बाद करने में लगी हुई है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस माफिया को या बालू के टेंडर को हमेशा के लिए रद्द किया जाए। सरकार तो कहती है कि बिहार को आगे ले जाना है, तो क्या बालू अगर जब यहाँ पे देखा जा रहा है कि सब चीज़ तो बेचिए रहा और जो हमारा राज्य में थोड़ा सा बालू भी है उसको भी बेचने के लिए बात करता है, तो क्या मेरा राज्य के इस तरह से विकास हो पाएगा? हमारे राज्य का विकास तो जनता पर निर्भर करती है, क्योंकि जनसंख्या से या जनता से ही हमारे देश का विकास होती है। जब जनता ही नारुष्ट रहेगी, नग्न रहेगी, भूखे रहेगी तो यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा और कोई विकास नहीं हो पाएगा। तो आप सुने कि जो बालू इसी तरह से उड़ता जाएगा, पानी का लेयर खत्म हो जाएगा। जो कृषि है वो कृषि अच्छी तरह से नहीं होगा, फसल अच्छा नहीं हो पाएगा, तो किसान के बहुत सा समस्या का उलझना पड़ेगा, बहुत सी समस्या में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना जो तमाम लोग हैं सभी उसी का विरोध में है। तो चलिए मैं और कुछ मतदान लोग से मैं आपको बात कराता हूँ कि आखिर उनको क्या समस्या है कि यहाँ पे सभा में आए हैं। महासभा में कौन सा समस्या को लेकर? हम लोग बालू की समस्या से बैठे हैं। बालू की समस्या को लेकर, बालू के क्या समस्या क्या हुआ बालू से? हमारे मोरहर सोरहर लवजी नदी में मात्र 8 से 9 फीट बालू है। उसमें खनन विभाग का जो पारित किए हैं वो बालू उठाव कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से सिंचाई करेंगे? क्या जा रहा है? अरे भाई, दिक्कत तो सबको है। आज आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको डर लग रहा है कि कहीं मेरे ऊपर FIR ना कर दिया जाए, मेरे ऊपर केस ना कर दिया जाए। आज आप डर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी, आपको उस वक्त जवाब देना होगा। और जो लोग आज लड़ाई में नहीं है उस वक्त कहीं ना कहीं उनकी सर झुक जाएगी, उनको दिन भागने का नहीं बनेगा। आज अगर हमारी लड़ाई को आप लोग मजबूती प्रदान करते हैं, साथियों साथ देते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि निश्चित रूप से हम लोग जो है से सफल होंगे। बहुत से लोगों ने हमको कहा कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है? अभी तो तुम्हारा नौकरी करने का उम्र था, तुम नौकरी जाके करता। पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, तो उनके मन में भी आग, उनके दिल में भी आग धधकेगी और उन्हें भी लगेगा कि अगर पिंटू कुमार दांगी जैसा युवा लड़ने के लिए तैयार है। केस हुआ, उस पर भी वो नहीं माना और अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी उनका साथ देना चाहिए और ये लड़ाई को सफलतापूर्वक सफल करना चाहिए। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
आप वर्दी में कानून का पालन नहीं करोगे तो हमें कानून की क्या बात करते हो? अगर अधिनियम का पालन करते हो तो मुझे दीदी अब देखा एगो हिंदी में कहावत एक सब खीरवा खा के अब मूर्तियां तुरंत तीत कैले बताओ भा। अब देखा तो हमारे दीपक बाबू इमामगंज से बाल आंदोलनकारियों में एक है। बहुत जल्द मात्र 15 से 20 मिनट आपका समय दे को अंतिम गीत गावा है तो हमें को सुना दो भाग भाग कोची को रहने गावा है वाला में जरा सुनिए दीपक बाबू जोड़िए सर्च करवा लीजिए। सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे मंच के सदस्य विशाल मानव महासभा का सम्मानित अतिथिगण, गार्जियन और जानों में जान डालने वाले गार्जियनों के गार्जियन विक्रम बाबू 70 वर्ष के आयु में भी युवाओं को बहुत पीछे छोड़ रखे। सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार बहुत विधिवत रूप से दिए हैं और अब जितने भी सब यहाँ पे गार्जियन माँ बहने बैठे हैं सब बुद्धिजीवी हैं, सब जान रहे हैं जो वर्तमान में जो विडंबना हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। संक्षेप में हम बताना चाहते हैं ये सरकार की नीति। जब 95 में फायरिंग